नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी हरियाणा विकास पार्टी की और आज बात करेंगे 1991 के उस चुनाव की जो 20 मई को हुआ था। और 1987 में जिस प्रदेश की जनता ने चौधरी देवीलाल की झोली में 85 सीटें दी थी, उसने 1991 के चुनाव में मात्र 16 कठपुतलियाँ उनको दी और इसके साथ ही चौधरी देवीलाल को दी जीवन में 2 करारी हार। दोस्तों, हुआ ये था कि जब मई 1991 में ये चुनाव हुए, तब तक जनता पार्टी की हालत जो थी, चौधरी देवीलाल का जो जनता दल उन्होंने जोड़ा था, उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। चंद्रशेखर जी इस्तीफा दे चुके थे। हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तीसरी बार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन उनके पास हालात ये थे कि बहुमत साबित करने लायक विधायक भी नहीं बचे। एक पार्टी जो 85 सीटें लेती है और आज उसके हालात ये थे कि वो बहुमत साबित करने लायक नहीं थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और धनीकलाल मंडल जी ने हरियाणा में चुनाव की घोषणा करवा दी। उनकी सिफारिश पर चुनाव आयोग ने 20 मई 1991 को चुनाव कराए। इस दौरान जो चंद्रशेखर थे, उन्होंने ये फैसला किया कि जितने सिटिंग एमपी हैं उन सबको टिकट दिया जाएगा। तो इसमें तो फिर कोई दिक्कत हुई नहीं कि जिनको टिकट पहले मिली हुई है वो टिकट उनको हासिल होगी। लेकिन चौधरी देवीलाल ने जनता का असंतोष भांपकर एक फैसला लिया कि इस बार मैं अपने किसी बेटे को चुनाव नहीं लड़वाऊंगा। ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़े और ना रणजीत सिंह को टिकट दी गई। रणजीत सिंह जी तो इस चुनाव के बाद एक तरीके से हाशिए पर ही चले गए और उन्होंने सत्ता में वापसी अब जाकर 2019 में वो कर पाए हैं, निर्दलीय विधायक बनकर। एक बहुत लंबा चौड़ा अरसा उन्होंने इस दौरान राजनीति में संघर्ष का गुजारा है। तो चौधरी देवीलाल ने ये चुनाव 2 जगह से लड़ा। लोकसभा के लिए उन्होंने फिर से रोहतक से ताल ठोकी और खिराय से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, वो उस समय बहुत लोकप्रिय कोई चेहरे नहीं थे। लेकिन चूंकि चौधरी देवीलाल खिराय से चुनाव लड़ रहे थे तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण उस समय हो गया था। तो घिराय से चौधरी देवीलाल चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, रोहतक से लड़ रहे थे लोकसभा का। और रोहतक में उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे और इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक चुनाव विधानसभा का भी हार चुके थे और राजनीति में संघर्ष कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कुछ बनने की। लेकिन ये जो चुनाव है जो चौधरी देवीलाल के सामने उन्होंने लड़ा, इस चुनाव ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया और वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर जाकर उनको रुके। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस चुनाव को ऐसा मोड़ दिया कि चौधरी देवीलाल लोकसभा का चुनाव रोहतक से हार गए और विधानसभा का चुनाव प्रोफेसर छत्रपाल से हार गए। तो एक तरीके से जो चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस से अलग होकर इतना बड़ा जो एक राजनीति में सफलताएं हासिल की, हरियाणा में इतनी बड़ी मेजोरिटी वो लेकर आए, वो 1991 के चुनाव में ताश के पत्तों की तरह वो बिखर चुकी थी। वो जो तिलिस्म था ताऊ का, वो टूट चुका था और ताऊ की जो पार्टी थी उसको इस चुनाव में 16 सीटें हासिल हुई, जिनको उस समय 16 कठपुतलियाँ कहा गया। और जो हरियाणा विकास पार्टी ये पहला चुनाव लड़ रही थी, उसको इस चुनाव में 12 सीटें हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई और कांग्रेस एक अच्छी मेजोरिटी उनके साथ थी। कांग्रेस को इस चुनाव में 51 सीटें हासिल हुई और 6 निर्दलीयों ने भी इस चुनाव में सफलता हासिल की, जो बाद में अधिकतर कांग्रेस के साथ जुड़ गए। अब कांग्रेस के पास 51 सीटों की मेजोरिटी थी और कांग्रेस में फिर मुख्यमंत्री पद के जो 2 दावेदार थे, उनकी अपने आप में एक कहानी है। और हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह को हमेशा ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की हसरत उनकी पूरी नहीं हो पाई। अगला जो वीडियो है उसमें हम जिक्र करेंगे दोस्तों कि कैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह चौधरी भजनलाल से मुख्यमंत्री की पद में हार गए, जबकि वो आगे थे। लेकिन चौधरी भजनलाल जो राजनीति के पक्के खिलाड़ी थे, उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह को पछाड़ दिया। इसके साथ ही इस जो वीडियो है इसमें आप थोड़ी सी एक क्लिप प्रोफेसर छत्रपाल सिंह की भी सुनिए, जिन्होंने 1991 के चुनाव में चौधरी देवीलाल को हराया था। टू कंसीडर तो ऐसा सुना जाता है कि उस इलेक्शन में कि जो देवीलाल तो पहले तो ये कहा था कि मैं चुनाव प्रचार में ही नहीं जाऊंगा,
बिल्कुल सही बात है। चौधरी देवीलाल बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनका जो नॉमिनी यहाँ से 25-26 हजार से चुनाव जीत जीत जाता जाता था। था। और इतना ही नहीं, चौधरी देवीलाल किसी को टिकट दे के यदि इलेक्शन से पहले आ गई हो कि नहीं ये नहीं मेरा ये कैंडिडेट है, तो लोग फिर भी बदल देते थे। तो इतना विश्वास था उनको इलाके के ऊपर। और चौधरी देवीलाल मास बेस्ड लीडर रहे हैं पूरे देश में। उन्होंने सिसाई गांव की एक जनसभा का काफी चर्चे रहते हैं कि हैं? क्योंकि सिसाई उनके गोत्र का गांव था सियागों का। सिसाई एक्चुअली दो पाने हैं ना, जैसे काली रावण और सियाग पाना है। तो वहाँ काली रावण पाने में और सियाग पाने में थोड़ा सा पॉलिटिकल सोच का फर्क भी रहता है। तो काली रावण पाने में तो मेरे को काफ़ी सपोर्ट था। बोड़ा पाना में भी मुझे काफ़ी जो मेरी सोशल इक्वेशंस थी, मेरे दोस्ताना जो ताल्लुकात थे उनमें, और वहाँ का उस वक्त का वर्तमान सरपंच भी जो था वो देवीलाल जी की चाय रखी थी और बिल्कुल मौके के ऊपर वो विड्रॉ कर गया आपको मेरे साथ आ गया। तो चौधरी साहब तो फिर दो बार घूमे बता रहे थे उस चुनाव में। चौधरी देवीलाल ने काफी टफ चुनाव हो गया था। बहुत टफ चुनाव हो गया था। और चौधरी देवीलाल को इस बात की खबर जब लग गई थी तो चौधरी देवीलाल ने खूब इलेक्शन कैंपेन सुना किया। आपके चुनाव में जहाज से भी कुछ पर्चे वर्चे बटे थे उस समय, वो जो हरियाणा के लिए नई बात थी। उस नई बात थी। तो ऊपर से पर्चे डलवाना चुनाव प्रचार का हिस्सा था। लेकिन लोग जब नेगेटिव सोचने लग जाते हैं तो कहते थे ऐसे ही ऊपर से ही गिर जाओगे, ऐसे ही ऊपर से ही गिर जाओगे। इस किस्म के कमेंट्स लोग करते थे। अच्छा, चुनाव तो आपका शांतिपूर्ण रहा होगा? बहुत पीसफुल रहा और विद द गॉड्स ग्रेस ये लगता